तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन साहित्यिक हिंदी का निबंध है। देखिए निबंध हमारा क्या है, हमारे राष्ट्रीय पर्व पर निबंध। तो हमें इस टॉपिक पर आज निबंध लिखना है। तो इस टॉपिक पर हम निबंध लिखेंगे। देखिए इसके शीर्षक क्या है, मतलब और किस प्रकार से निबंध पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है, फिर हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो कोई भी निबंध पूछे आपको यही निबंध लिखना है हमारे राष्ट्रीय पर्व पर। तो देखिए इसके इस निबंध के प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या है। नंबर 1 है प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग हमारा होगा गणतंत्र दिवस, तीसरा हेडिंग होगा स्वतंत्रता दिवस, चौथा हेडिंग होगा गांधी जयंती और पांचवा हेडिंग हमारा होगा राष्ट्रीय महत्व के अन्य पर्व और फिर हमारा जो छठवां हेडिंग होगा उपसंहार। तो इन्हीं 6 हेडिंग पर हम हमारे राष्ट्रीय पर्व पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए नंबर 1 हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए मैं प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, भारतवर्ष को यदि विविध प्रकार के त्योहारों का देश कह दिया जाए तो कुछ अनुचित न होगा। इस धराधाम पर इतनी जातियां धर्म संप्रदायों के लोग निवास करते हैं कि उनके सभी त्योहारों को यदि मनाना शुरू कर दिया जाए तो शायद एक एक दिन में दो दो त्योहार मनाकर भी वर्ष भर में पूरा नहीं किया जा सकता। अगर सभी जितने धर्म जितने जाति के लोग रहते हैं सभी का जो त्यौहार मनाया जाए, सभी धर्म के लोग सभी का त्यौहार मनाएं, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस पर त्यौहार ना हो। एक साल में एक दिन में दो दो त्यौहार पड़ जाएगा तब भी साल भर में पूरा नहीं होगा। तो देखिए पर्वों का मानव जीवन का राष्ट्र के जीवन में विशेष महत्व होता है। इनसे नई प्रेरणा मिलती है, जीवन की निरसता दूर होती है तथा रोचकता और आनंद में वृद्धि होती है। पर्व या त्यौहार कई तरह के होते हैं, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, ऋतु संबंधी, राष्ट्रीय। जिन पर्वों का संबंध किसी व्यक्ति, जाति या धर्म के मामले मानने वालों से न होकर संपूर्ण राष्ट्र से होता है तथा जो पूरे देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। ये राष्ट्रीय पर्व समस्त भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। ये उन अमर शहीदों व देशभक्तों का स्मरण करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव व इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को भी सहर्ष न्यौछावर कर दिया। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है गणतंत्र दिवस। तो देखिए गणतंत्र दिवस हमारा एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को देशवासियों द्वारा मनाया जाता है। इसी दिन 1950 ईस्वी को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वायत्त गणतंत्र राष्ट्र बना था, यानी स्वतंत्र हुआ था पूर्ण रूप से, अर्थात भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया था। यही दिन हमें 26 जनवरी 1930 का भी स्मरण कराता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखिए गणतंत्र दिवस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से यूं तो देश के प्रत्येक भाग में मनाया जाता है, पर इसका मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाता है। इस दिन सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर शहीद जवानों की याद में प्रज्वलित की गई जवान ज्योति पर संपूर्ण राष्ट्र की ओर से सलामी देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति महोदय की अगवानी करते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित विजय चौक में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही मुख्य पर्व मनाना जाना प्रारंभ होता है। इस दिन विजय चौक से प्रारंभ होकर लाल किले तक जाने वाले परेड समारोह का प्रमुख आकर्षण होता है। क्रम से तीनों सेनाओं, जल, थल, वायु, सीमा सुरक्षा बल, अन्य सभी प्रकार के बलों, पुलिस आदि की टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट स्कूलों के बच्चे सलामी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए गुजरते हैं। इसके उपरांत सभी प्रदेशों की झांकियां आदि प्रस्तुत की जाती हैं तथा सहस्त्रों
का भी प्रदर्शन किया जाता है। राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी जाती है। परेड और झांकियां आदि पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों पर पुष्पों की वर्षा की जाती है। यह परेड राष्ट्र की वैज्ञानिक कला व संस्कृति के उत्थान को दर्शाते हैं। रात को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अन्य राष्ट्रीय महत्व के स्थलों पर रोशनी की जाती है, आतिशबाजी होती है और इस प्रकार धूमधाम से राष्ट्रीय त्योहार संपन्न हो जाता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा दिन क्या है, स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए, 15 अगस्त के दिन मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस का त्योहार भारत का दूसरा मुख्य राष्ट्रीय त्योहार माना गया है। इसके आकर्षण और मनाने का मुख्य केंद्र दिल्ली स्थित लाल किला है। यूँ तो समस्त नगर और संपूर्ण देश में भी अपने अपने ढंग से इसे मनाने की परंपरा है। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष अगस्त माह की 15वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन लगभग 200 वर्षों के अंग्रेज दासत्व के पश्चात हमारा देश संपन्न हुआ था। इसी दिन ऐतिहासिक लाल किला पर हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। यह स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भगीरथ प्रयासों व अनेक महान नेताओं तथा देशभक्तों के बलिदान की गाथा है। यह स्वतंत्रता इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे बंदूकों, तोपों जैसे अस्त्र शस्त्र से नहीं वरन सत्य, अहिंसा जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया गया। इस दिन संपूर्ण राष्ट्र देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीदों को स्मरण करते हुए देश की स्वतंत्रता को बनाने रखने की शपथ लेता है। इस दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम पर अपना संदेश प्रसारित करते हैं। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले प्रधानमंत्री सेना के तीनों टुकड़ियों, अन्य सुरक्षा बलों, स्काउटों आदि का निरीक्षण कर सलामी देते हैं। फिर लाल किला के मुख्य द्वार पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी देते हैं तथा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस संबोधन में पिछले वर्ष सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा, अनेक नवीन योजनाएं तथा देश विदेश से संबंध रखने वाली नीतियों के बारे में उद्घोषणा की जाती है। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ यह मुख्य समारोह समाप्त हो जाता है। रात्रि में दीप की जगमगाहट से विशेषकर संसद भवन व राष्ट्रपति भवन की सजावट देखते ही बनती है। अब देखिए, अगला है गांधी जयंती। तो देखिए, गांधी जयंती भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर की शुभ स्मृति में देश भर में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म था 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से देश का नेतृत्व किया और देश को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से शक्तिशाली अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। आगे देखिए, गांधी जी ने राष्ट्र एवं दीनहीनों की सेवा के लिए अपने प्राण का बलिदान कर दिया। प्रतिवर्ष संपूर्ण देश उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस दिन संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के सभाओं, गोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गांधी जी की समाधि राजघाट पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य विशिष्ट लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी अमर रहें के नारे से संपूर्ण वातावरण गूंज उठता है। आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा राष्ट्रीय महत्व के अन्य पर्व। इन तीनों मुख्य पर्वों के अतिरिक्त अन्य कई पर्व भी यहाँ मनाए जाते हैं और उनका भी राष्ट्रीय महत्व स्वीकार किया जाता है। ईद, होली, वसंत पंचमी, बुद्ध पंचमी, वाल्मीकि प्रातकोत्सव उत्सव, विजयदशमी, दीपावली आदि इसी प्रकार के पर्व माने जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता किसी न किसी रूप से इन सभी त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है, फिर भी मुख्य महत्व उपयुक्त 3 पर्वों का ही है। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। तो देखिए, त्योहार 3 हो या अधिक, सभी का महत्व नवीन एवं राष्ट्रीय अस्मिता को उजागर करना ही होता है। मानव जीवन में जो एक आनंद प्रियता, उत्सव प्रियता की भावना और वृत्ति छिपी रहती है, उनका भी इस प्रकार से प्रकटीकरण और स्थापना हो जाया करता है। इस प्रकार के त्योहार सभी देशवासी मिलकर मनाया करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता और ऊर्जा को भी बल मिलता है, जो इनका वास्तविक उद्देश्य एवं प्रयोजन होता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं।
ये पर्व सभी भारतीयों के मन में हर्ष, उल्लास और नवीन राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं। साथ ही देशवासियों को यह संकल्प लेने हेतु प्रेरित करते हैं कि वे अमर शहीदों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे तथा अपने देश की रक्षा, गौरव और इसके उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा निबंध हमारे राष्ट्रीय पर्व पर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।